अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल या घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। आज से कुछ अर्सा पहले एक गांव जिसका नाम गुलाबपुर था, जिसके लोग खेती बाड़ी करते थे। गांव के बस चंद लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन सब बहुत खुश और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ज़्यादा लोगों के पास माल मवेशी बकरियां थीं, जिनका दूध दही बेचकर बच्चों का पेट पालते थे। गांव के अंदर एक तालाब था जिसको लोग खूनी तालाब कहते थे। इस तालाब के आसपास भी लोग जाने पर डरते थे, क्योंकि इस तालाब की हकीकत से बहुत से लोग वाकिफ थे। इस तालाब को जिन बुत नाम की चीज़ रहती थी, जिससे सब लोग डरते थे और सहमे रहते थे। इस तालाब के डर से बहुत से लोग अपना घर और ज़मीन छोड़कर किसी दूसरे गांव में जा चुके थे। गांव के लोगों ने मौलवी को बुलाया। इसने भी कई मरतबा कोशिश की दम दुरूद पढ़ कर, मगर फिर भी लोग इसी तरह डरते थे। कई दफ़ा तो कहीं आस पास से भी फ़कीरों पीरों को बुलाया गया। सब ने कोशिश की, मगर इसका कोई हल तलाश नहीं कर सके। फ़कीरों और पीरों को बुलाया लोग रोज़ बरोज़ इस परेशानी से आस पास चलने जाने की तैयारी कर रहे थे। इस गांव का एक बच्चा जो काफ़ी सालों से मुल्क से बाहर पढ़ाई के लिए गया हुआ था, इसने घर आने की चाहा, मगर हर दफ़ा इसके घर वालों से मिलने मना कर दिया। एक दिन इसने बिन बताए गांव आने का फैसला कर लिया। इसने सबको इस वक्त सबको इत्तला दी जब वो गांव पहुंचने में एक दिन रह गया था। पूरा गांव खुश था कि एहसन आज काफ़ी सालों बाद आ रहा है। सब ने मिलकर फैसला किया कि इसका इस्तकबाल बहुत ज़ोर शोर से किया जाए। गांव ने ढोल बाजे का इंतज़ाम कर लिया। एहसन के इस्तकबाल के लिए सड़क किनारे खड़े हो गए। शाम हो गई। सब डर भी रहे थे कि शाम के वक्त तालाब गांव के बंदे की जान ले लेता है। जैसे ही एहसन गांव पहुंचा तो लोगों ने इस्तकबाल में मसरूफ़ हो गए। किसी ने इत्तला दी कि गांव कामे का बेटा गायब हो गया, इसी तालाब ने खा लिया है। और अब ये गांव का 11वां लड़का था जो गायब हो चुका था। सब ने ढोल धमाके वहीं छोड़कर रोना धोना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर एहसन परेशान हुआ कि सब लोग खुश थे और अचानक खुशियों को किसी की नज़र लग गई। खुशियाँ गम में बदल गईं। एहसन घर दाखिल हुआ। सब घर वाले इसे कह रहे थे कि तुम इधर नहीं आना चाहिए था, तुम उधर ही रहते, हालात यहाँ के ख़राब है। दूसरे दिन एहसन ने सोचा कि इस परेशानी से गांव वालों को निकाला जाए। इसने एक दोस्त की मदद से कुछ कलामात याद कर लिए ताकि वो मुश्किल वक्त में इसके काम आए। अगली रात एहसन इसी तालाब के विजिट करने का सोचा। एहसन के दिमाग में यही था कि तालाब हर माह एक बंदे की जान ले लेता है। इसने अभी कुछ भी नहीं पहले एक लड़के की जान ले ली है, अब इसे कोई ख़तरा नहीं। इसने घर वालों को बिना बताए रात के 3 बजे वहाँ जाने के लिए घर से निकला। हाथ में तस्बीह और मुँह में पाक कलमात कहते हुए वहाँ पहुँचा। ऐसे भी इस तालाब के पास दरवाजे पर पहुँचा तो इसके सर के ऊपर से हवा की तेज़ झोंका टकराया। इसने डरते डरते पाक कलमा जारी रखे। एहसन अब पसीने से शराबोर हो चुका था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ फंस चुका है, लेकिन इसने दोस्त से बताया था कि किसी भी हाल में कलमात पढ़ना ना छोड़ना। अचानक किसी तेज़ हवा चलना शुरू हुई और एहसन को छूकर गुजरी। जब एहसन को अपने अब खतरे का लाभ होने लगा तो वह अब बच कर नहीं जा सकता। एहसन ने दिल ही दिल में खुदा को याद कर रहा था। अचानक एक बाबा जी नमूदार हुए जिनको देखकर एहसन डर गया, मगर शक्ल से बाबा जी निहायत खुश शक्ल लग रहे थे। पहले तो एहसन डर गया, लेकिन इसने पाक कलमा जारी रखे। बाबा ने कहा, बेटा यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, तुम मारे जाओगे। एहसन पसीने से शराबोर और कलामात जारी रखते हुए बाबा जी कहते हैं, अगर कलामात ना कह रहे होते तो तुमको बताता। एहसन ने पूछा, अच्छा आप क्या चाहते हो? आप गाँव वालों के दुश्मन क्यों हो? हम लोगों से क्या चाहते हो?
तो तुमने कितने लोगों की जान ले ली? आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? एफन ने डरते बाबा जी से पूछा। बाबा जी ने कहा, ये लोग बहुत बुरे कामों में मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह और इसके रसूल को भूल चुके हैं। मैं इसी बस्ती के हर फर्द को एक एक करके कत्ल कर दूंगा। मिलावट करना, दूसरों को तकलीफ देना, नमाज न पढ़ना, एक दूसरे को तंग करना, हर बुरा काम जो नहीं करना चाहिए वो ये लोग करते हैं और खुदा की राह से भटक जाएं, इनका ठिकाना ऐसा ही होगा। इसका अब इनका बचना मुश्किल हो चुका है। एफन ने पूछा, बाबा जी आप किस कीमत पर हमको छोड़ सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, तुम तमाम बुराइयां, हर बुरे काम, तमाम किस्म की मिलावट, अगर ये लोग मुकम्मल तौबा कर लें तो इनको छोड़ दूंगा। दूसरे को तंग करना छोड़ दें तो इस सूरत में इनको माफ़ी मिल सकती है, इसके अलावा इनका कोई और माफ़ी की सूरत नहीं। इसने बाबा जी से वादा किया कि कोई गांव का शख्स बुरा काम नहीं करेगा। बाबा जी ने कहा, अच्छा बेटा, तुम्हारे पास करामात की वजह से मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। मैं आप लोगों को 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर आप लोगों ने इस्लाह कर ली तो बच जाएंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को फिर वैसे ही हाल करूँगा। रात को एफन के घर वाले ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन इन्हें एफन नहीं मिला। इन्होंने रोना शुरू कर दिया। सुबह होते ही इन्होंने जैसे ही इस तालाब के सामने बेहोश पड़ा हुआ था, लोगों इसे उठाकर घर ले गए और पानी फेंका और इसके सर पे पानी फेंका, जिससे एफन को होश आ गया। इसे उठा के घर वाले ले गए, इस पर पानी फेंका, जिससे एफन को होश आ गया। एफन ने सब लोगों को मुबारक दी कि खतरा टल चुका है, मगर एक शर्त है, आप लोगों ने अंदर जो जो बुराइयां हैं और जो जो गलत काम हैं, अगर आप हम इसको ख़त्म कर देंगे तो आपको कोई ख़तरा नहीं। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो लोग मर जाएंगे। लोगों ने इनसे वादा किया वो बिल्कुल तमाम बुराइयां छोड़ देंगे और अल्लाह और इसके रसूल के रास्ते पर चलेंगे, इसी सूरत माफ़ी मिलेगी। सब खुश रहने लगे। इस तरह एफन का गाँव एक खुशहाल गाँव बन गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और कहानियाँ लेकर आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि हम इसमें बेहतरी ला सकें। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।